दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे पुरस्कार और खतरनाक खित्ते हैं जिनके पुरस्कार होने के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। आज हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक पुरस्कार और दिलचस्प समुद्री खित्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। ये खित्ता बरमूडा ट्रायंगल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। समंदर का ये खित्ता हवाई और बहरी जहाज़ों के लिए नौ एरिया यानी ममनुआ इलाका बना हुआ है। 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैला हुआ ये खतरनाक और पुरस्कार समुद्री खित्ता, जो कि कई दर्जनों बहरी और हवाई जहाज़ों को निगल चुका है। इस समुद्री जजीरे में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात 19वीं सदी के वसत में शुरू हुए। इस जजीरे को ज़्यादा शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब एक अमेरिकी बहरिया की फ़्लाइट 19, जो कि 5 टॉरपेडो बमबारों तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों के मलबे और अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। लोगों की तजस्सुस और खौफ में मज़ीद इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब उन फ़्लाइट मिशन के तैयारों को ढूंढने वाले तैयारों में से एक और गायब हो गया। हैरत और दिलचस्पी वाली बात यह है कि अफ्रीकी बहरिया का USS साइक्लोप भी 1918 में गायब हो गया था और उसमें सवार 300 अफराद भी गायब हो गए थे। उन्नीस सौ 74 में चार्ल्स ब्रिलेटिस की एक किताब दी बरमूडा ट्रायंगल ने इस जजीरे को पूरी दुनिया में शोहरत दिला दी और इस किताब की 30 ज़ुबानों में 2 करोड़ कापियाँ फरोख्त हुईं। साइंसदानों ने बहुत कोशिश की कि वो जहाज़ों के गायब होने के राज को ज़ाहिर कर सकें। – 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा किया गया और बताया गया कि इस खित्ते में फैले गहरे काले बादल बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बास बनते हैं। मज़ीद तहकीक में ये बात सामने आई, ये गहरे काले बादल 65 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं और ये हवाएं बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। साइंसदानों ने नासा का सैटेलाइट इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा दरियाफ्त किया और गहरे काले बादलों को इस जजीरे के ऊपर पाया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे के पर फैले हुए हैं। ये बादल नहायत गैर मामूली थे और ये समंदर के ऊपर हवाई बमों का काम करते हैं। ये बादल अक्सर हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि 100 मीटर तक बुलंद होती हैं। फिर उसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी भी इन हादसात के पीछे हो सकती है। नॉर्वे के साइंसदानों का कहना था कि मीथेन गैस का अचानक अखराज जहाज़ों के लिए खतरनाक होता है और इसके बायस कई तैयारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं।
क्योंकि हवा में शामिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। 2018 में बर्तानिया के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इस 100 फुट बुलंद तेज समुद्री तूफ़ान का राज वहाँ की बड़ी लहरों में छुपा है, और ये तेज़ और बड़ी लहरें किसी भी समुद्री जहाज़ या हवाई जहाज़ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस रिसर्च टीम के मुताबिक इस ट्रायंगल में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफ़ान आते हैं, जो कि किसी भी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए साज़गार माहौल फराहम करते हैं, और इस तरह की लहरें किसी भी बड़ी बहरी जहाज़ को डुबो सकती हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि अभी तक किसी भी तहकीक में इस बात का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहरें जहाज़ों और तैयारों की तबाही का सबब बनती हैं, तो इनका मलबा कहाँ चला जाता है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में तकरीबन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं। कुछ साइंसदानों का ये दावा है कि इस खित्ते में बहरी जहाज़ों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे किसी गैबी ताकत का हाथ है, इसलिए जहाज़ों का मलबा तक नहीं मिलता। बहरहाल ये राज अभी तक राज ही है कि जहाज़ों का मलबा कहाँ चला जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।